Good morning children. This is Varuna Sharma. Now we are in ninth class. Ninth class में हम natural resources का एक continuity topic ले रहे हैं, that is water, the wonder liquid. As you know children, water is very important for our life. We can't live without water. So water is vital. Vital means it plays important role in vital activities. Means those activities which makes us living. ठीक है, जो लिविंग प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर क्रिएट हो रही हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करने में, मेंटेन करने में वाटर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. सो वाटर इज़ द वाइटल सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स. इनएग्जॉस्टिबल भी है, ध्यान रखेंगे आप. इट इज़ वाइटल सोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल. ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज में एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो ये भी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइव करने के लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो मीडियम है दैट इज़ वाटर. किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, डिज़ोल्व करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा. एंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, है ना. यानी अगर हम अर्थ में लें तो अर्थ का 71% सरफेस इज़ कवर्ड बाय ओशियन, एंड ओशियन में क्या है, वाटर. सो 71% अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर. नाउ वाटर किस किस फॉर्म में अर्थ के ऊपर अब प्रेजेंट है, तो आपको पता है, ये सब चीज़ें तो आपने देखी हुई हैं, नाम सुना हुआ भी है. रिवर्स में पानी होता है तो इट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर. डैम्स, इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर को हम स्टोर कर लेते हैं इन ए स्टैगनेंट फॉर्म. लेक्स, पॉन्ड्स, आइस कैप्स and glaciers, these are the forms in which water is present on the earth surface. Clear? इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म थी, सबसे बड़ी फॉर्म थी, वो क्या थी, ओशियन. और ये तो चलिए अर्थ सरफेस के ऊपर ये हो गई वाटर फॉर्म्स. इसके अलावा आप देखें वाटर बॉडीज़ के अलावा अंडरग्राउंड वाटर, यानी वाटर की जो अर्थ की जो सरफेस है उसके नीचे भी वाटर प्रेजेंट है, दैट इज़ अंडरग्राउंड फॉर्म ऑफ वाटर. सो वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडरग्राउंड. ये जो अंडरग्राउंड फॉर्म ऑफ वाटर है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है. एंड देखिए, एक तो आप ध्यान रखेंगे ये इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इसमें नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स इसमें नहीं होते हैं, तो पॉल्यूशन इसमें कम है. और बाकी जो दूसरे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं जो अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है वो भी इसमें नहीं होते. इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा अप होता है, ठीक है. और इसमें जो है मॉस्किटोज़ वगैरह को भी जो है ब्रीडिंग साइट नहीं मिल पाती है. तो अंडरग्राउंड वाटर इज़ सेफ देन द ओपन वाटर. अब देखिए वाटर जो है, अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग लें तो वाटर इज़ प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स. 3 नेचर हैं, डिफरेंट नेचर्स होंगे वाटर के, डिफरेंट फॉर्म्स होंगी अकॉर्डिंग टू नेचर. दैट इज़ फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर. फ्रेश वाटर का मतलब लो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, इसमें लो परसेंट होगी सॉल्ट की, जिसको हम जनरली मीठा पानी कह देते हैं. जिसको हम पीने के लिए भी यूज़ करते हैं. तो ये जो फ्रेश वाटर होगा इसमें लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल बी प्रेजेंट. एंड इसकी जो सोर्स होंगी वो होंगी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा. फाइन. एंड मेराइन फॉर्म सॉल्ट कंसनट्रेशन विल बी हाई. सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, यानी इतना ज़्यादा हाई कि अगर आप इसको पिएंगे तो कड़वा लगता है, ये खारा पानी. और वो कहाँ प्रेजेंट है, ओशियंस, ठीक है, ओशियंस में प्रेजेंट होगा. एंड थर्ड वन इज़ ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर कौन सा वाटर है, चलिए ये तो हो गया नदियों का पानी, रिवर्स वाटर, ये हो गया आपका सी वाटर. तो ब्रैकिश वाटर क्या होगा, व्हेन सी वाटर कंबाइंस विद रिवर वाटर, यानी जहाँ पर बड़ी बड़ी जो रिवर्स होंगे, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर,
ये रिवर जहाँ पर भी सी वाटर में जाकर कंबाइंड होंगे वहाँ पर जो वाटर कंसंट्रेशन है ना तो वो रिवर के अकॉर्डिंग होगा ना ही वो सी वाटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए वाटर. दैट टाइप ऑफ वाटर concentration is known as brackish water. Clear? So according to nature, water is present in three forms: fresh water, marine water and brackish water. अब आ जाइए कि वाटर जो है फ्रेश वाटर, इन तीनों वाटर में से ह्यूमन बीइंग का यूज़ कौन सा होगा, ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करेगा. तो अगर हम लें तो फ्रेश वाटर फॉर्म हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है फ्रेश वाटर फॉर्म जो होगा वो हमारे लिए यूज़फुल होगा. सो फ्रेश वाटर इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस फॉर ह्यूमन यूज़. एंड द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल. रेनफॉल जो होगी वो फ्रेश वाटर फॉर्म की मेन सोर्स है, कि बारिश के थ्रू जो फ्रेश वाटर है वो मेंटेन रहता है, उसका लेवल मेंटेन रहता है ऑन अर्थ. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम कह रहे हैं कि भाई मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ रेनफॉल. तो रेनफॉल का जो पानी है मीन्स रेन वाटर है, उसको किस तरीके से हम यूज़ करें, किस तरीके से हम उसको हार्वेस्ट करें या अपने लिए यूज़ करने के लिए हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए टेक्निक टू कैप्चर एंड स्टोर द रेन वाटर. फाइन. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या, इट इज़ द टेक्निक यूज टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर by making water harvesting structures to recharge the underground water resources is called rain water harvesting. यानी it is a technique किसकी, कैप्चर करने की और स्टोर करने की, किसको, रेन वाटर को. क्लियर. और साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है उसको भी रिचार्ज किया जाता है इस टेक्निक से. सो दिस टेक्निक इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक्स स्पेशली इन दोज एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लेस. अब देखिए किस तरीके से किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या होगा, सबसे पहले बाय टेकिंग रूफ टॉप रेन वाटर डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड बाय ड्रेन पाइप्स. इसमें हम ड्रेन पाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, और ड्रेन पाइप्स के हेल्प से क्या किया जाएगा कि जितना भी वाटर होगा, ठीक है, ड्रेन पाइप्स की हेल्प से जितना भी छत के ऊपर पानी आया है, रूफ टॉप पर जितना पानी आया है उसको जो है इकट्ठा कर लिया, और पाइप के थ्रू हमने उसको एक गड्ढा खोद लेते हैं, डगवेल बना लें, चाहे तो डगवेल में इकट्ठा कर लें. सारा पानी छत से कलेक्ट होकर एक पाइप में आ जाएगा और पाइप के थ्रू या तो डगवेल में चला जाएगा, या फिर उसको ज़मीन में ही उसको वेल ना बनाकर, मतलब कुआं ना बनाकर, सीधा उसको पाइप को ज़मीन में थोड़ी गहराई तक गाड़ देंगे, ताकि वो जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसको रिचार्ज कर देगा. साथ साथ बाय टेकिंग रेन वाटर डायरेक्टली इनटू द पॉन्ड्स एंड टैंक्स, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर विलेज में या घर के आसपास कोई पॉन्ड है, उस जो इतना भी पानी वो बारिश के थ्रू पाइप से आया, उस पाइप्स को हम पॉन्ड तक ले जाएं, ठीक है, या एक कैनाल बना लें छोटी सी, कैनाल में पाइप खुल जाएगा और कैनाल के थ्रू रेन वाटर जो होगा सारा पॉन्ड में जाकर इकट्ठा हो जाएगा. या अंडरग्राउंड टैंक्स भी बनाए जा सकते हैं, उन टैंक्स में वो सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर बाद में उसको धीरे धीरे यूज़ किया जा सकता है. क्लियर. आफ्टर दैट बाय मेकिंग परकोलेशन टैंक्स भी बनाए जा सकते हैं. मीन्स टैंक्स को हम किसी एक ऐसे मटेरियल के से बना सकते हैं जो वाटर को परकोलेट कर लेगा, सो बाय मेकिंग परकोलेशन टैंक्स, वेल्स, डीप पिट्स और ट्रेंचेस इन द पाथ ऑफ रेन वाटर. नाउ एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी पानी बहकर निकलता है, वाटर लॉस होता है, वो वाटर लॉस बच जाता है. सो इट रिड्यूसेस द रन ऑफ लॉस ऑफ वाटर. ठीक है.
नेक्स्ट, स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ड्राई मंथ्स। जब सूखा पड़ेगा उस वक्त हम इस पानी से यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, उस वक्त हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर का लेवल रिचार्ज करने में यूज़ होता है और सॉइल इरोजन को भी चेक करेगा। ये सॉइल इरोजन भी होने से बचाता है, सॉइल को इरोड होने नहीं देता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग बीइंग्स। ये देखिए बेटा, सिग्निफिकेंस यानी अगर हम लें तो लिविंग बीइंग्स के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होंगे वाटर के, तो जस्ट लुक एट हियर। एसेंशियल फॉर, देखिए जो वाटर इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ये तो हम कह ही रहे हैं कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या बॉडी में कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व होना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो उन सब के लिए वाटर ही मीडियम है। तो वाटर के हेल्प से ही वो डिजॉल्व होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। नाउ ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द वाटरी मीडियम। ऑलरेडी हम कह चुके हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन से मतलब क्या हो गया, सेलुलर प्रोसेसेस। ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन द वाटरी मीडियम। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड पॉइंट कि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी वाटरी मीडियम में हो रहे हैं। एंड ऑल डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड, वो भी किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट होंगे, वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। सो वी कैन से वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेज हैं वो सब डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक, सो मोस्टली केमिकल्स रिएक्ट्स इन डिजॉल्व फॉर्म, स्पेशली इन वाटर। वाटर मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ सेल। सेल में अगर पूरी मात्रा में, पूरी क्वांटिटी में, फुल क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होगा, सो इट विल provide a definite shape to the cell. It will create turgidity inside the cell, and after turgidity cell will get a definite shape. Clear? Metabolic waste are eliminated from the body only when dissolved in water. जो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे वो भी बॉडी से तभी एलिमिनेट होंगे जब वो बॉडी में डिज़ोल्व होंगे। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है, जितने भी वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन होना है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होनी है, दीज ऑल प्रोसेसेस विल बी टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर मेंटेन्स द टेम्परेचर। वाटर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर एंड बफर भी मेंटेन करेगा। बफर मीन्स पीएच लेवल, वो सुटेबल लेवल, पीएच लेवल और वो सुटेबल मीडियम जिसमें हमारी बॉडी रिएक्ट करे, बॉडी में फंक्शंस प्रॉपर हों, तो वो सब, और साथ साथ टेम्परेचर ये भी मेंटेन करता है वाटर। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वाटर एक वंडर लिक्विड है, लाइफ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हम इसको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको लॉस होने से बचा सकते हैं। और हमारी बॉडी में वाटर कितना यूज़फुल है, किस तरीके से यूज़फुल है, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।